चलिए राम जी, कम शब्दों में कोशिश करता हूँ बात करने की। तो राम जी वो कहते हैं आसन, पहला आसन। तो आसन अगर हम सिद्ध करेंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसकी भी परीक्षा है कि द्वंद्वाभिघात इसमें लिखा हुआ है कि तब हम ठंड में आसन सिद्ध अगर हमारा हो जाए तो परीक्षा है। वो लेट करके हो बैठ करके, अगर आप लेट करके हो तो आपको ऐसे उठा करके कड़कती सर्दी में रख दें तो आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। आपको तापमान में जलती हुई गर्मी में रख दें तो नहीं होना चाहिए। आसन सिद्धि, शरीर सध जाएगा। और हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं ऐसे, ठीक है। प्राणायाम के लिए प्राणायाम है ना, यम नियम आसन प्राणायाम। तो प्राणायाम हमारा प्राणों की, अब विज्ञान पर मत आइए। गीता में ब्रह्म विद्या कहा गया, ब्रह्म विद्या के अंतर्गत ज्ञान विज्ञान योग है। विज्ञान एक सीमा तक चलेगा, विद्या कहा गया है। अच्छा, आप विज्ञान से बहुत जरूर, विज्ञान ने सब विज्ञान की एक सीमा है। पतंजलि क्या करते हैं या घेरंड क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, जो हमारी चेतना है। आप फिजिक्स नहीं जानते, आप केमिस्ट्री, अगर उन्होंने चंद बातें बता दी या वो आकाश तत्व थी, काफी नहीं है इतना कुछ भी जगह। ब्रह्मज्ञानी, अब आपको पता है, आप कहते हो आत्मज्ञान, अभी आत्म, चलो सीधे सबसे बड़ी बात क्या, ब्रह्मज्ञानी। इस टाइम तमाम सारे लोग ब्रह्मज्ञानी बने हुए हैं, बने हुए हर एक आदमी के ब्रह्मज्ञानी। मेरा चेला भी ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञान से नीचे बात ही नहीं करता, लेकिन जरा सी बात कहते हो तो उसके ब्रह्मज्ञान को ठेस लग जाती है। बहुत पूर्व से जिससे आप प्रभावित हो, है ना। मक्कारियों की बातें क्या है, अब उससे पूछो भाई। अभी उसने हिमाचल वाले लड़के ने पूछा उससे कि भाई आपको क्रिया योग किसने सिखाया, एक लाड़ी का फोटो लगाया हुआ है। मैंने कहा ये मुस्लिम धर्म के प्रवर्त, पूरे योगानंद परमहंस की किताब दिखाई, उसमें क्या है, उसमें पूरे मुस्लिम धर्म की महिमा बताई गई है, आयतें लिखी हुई हैं। उसमें क्रिश्चियनिटी को, ईसा मसीह जो कीलें अपनी रक्षा नहीं कर सके और उसकी महानता बताए जा रहे हैं, लाड़ी और वो। और युक्तेश्वर गिरी ने होली साइंस लिख दी और खुद 2000 साल के लिए भूत प्रेतों के बीच में भटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। आसपास परियां भी, लेकिन उन्हें छू नहीं सकते, मर्यादाएं हैं ये वो खुद आके बता रहे हैं। मैंने उनके शब्द पढ़ के खूब सुना दिया 7 खंडों में, जो मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो भाई क्रिया योग किस कहता है, प्रकृति भी गुरु है, कृष्ण भी गुरु है। मक्कारी भरा जवाब है, सीधा स्पष्ट जवाब नहीं। मुझसे आप पूछेंगे इतना कैसे, ये हवन कुंड की रचना मैंने कैसे की, इसकी ज्योमेट्री कैसे आई है, आयुर्वेद कैसे है, आपको जड़ी बूटियों का क्या, आपको ये कैसे पता 49 स्वर मंत्र में होते हैं ना। जितनी आप बातें पूछो भाई, मेरे गुरु शरीरधारी हैं, उन्होंने मुझे बताया उत्तराखंड में रहते हैं। आदि गुरु जरूर है, मेरी परंपरा वहाँ से चल रही। सीधा जवाब, स्पष्ट जवाब। मैं क्या, मैं एक रात में ज्योतिषी बन गया, एक बार में ज्योतिषी बन गया, एक बार में ये बन गया, मुझे जो कुछ आता है। ये स्पष्ट जवाब है, सीधे जवाब होने चाहिए, स्पष्ट जवाब होने चाहिए। या तो मुझे आता है या तो मैं, और मैं साधारण आदमी भी कुछ नहीं हूँ अनंत ब्रह्मांड में, मेरी कोई औकात नहीं है, इसलिए कहता हूँ मैं साधारण आदमी। मैंने परमहंस की बात की, जिस दिन हो जाऊंगा तो भी तो है कि मुझे परीक्षा डुबा दो 1 महीने पानी में, लेकिन मैं परमहंस नहीं हूँ भाई अभी। लेकिन जिस दिन मैं हो जाऊंगा तो मेरे संस्कार आगे नहीं बनेंगे। तो भाई कैसे ज्ञान अग्नि में समस्त संस्कार दग्ध हो जाते हैं, फिर गुरु कैसे हॉस्पिटलों में टंगे हुए, फिर वो कहते हैं शरीर का संस्कार है, मक्कारी नहीं शुरू हो जाती है। तो आप लोग भ्रम में जाते हो। असली लोग वो थे, और उनमें भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मैं बार बार इतने वीडियो में एक ही बात दोहरानी पड़ रही है, आज फिर दोहरानी पड़ रही है। मेरे श्रोताओं, मेरे सामने जो बैठे हैं सज्जन राम जी, और मैंने इनके बारे में बता दिया कि 80,000 किलोमीटर इन्होंने गाड़ी चलाई, और 3 महीने रहा तो कोई खास सत्संग नहीं हुआ। मैं हमेशा चुप हो जाता था, आप गौर कीजिए, कई बार मैं उत्तर नहीं देता था। आज पहली बार, और ये सोच करके कि पहला है, आखिर कब होगा नहीं होगा, एक दिल से पहला सत्संग, पहली बार बातचीत कर रहा हूँ। वो 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, जो ये कुछ मिनटों में होने वाला है। मेरे सिद्धांत, अब मेरे सिद्धांत क्या है, हम क्या करेंगे। तो प्राणायाम हुआ या नहीं, हम उस अवस्था में पहुंचे नहीं, प्राणायाम की शक्ति उपलब्ध हुई या नहीं। क्योंकि ईश्वर, ऋषि कहते हैं, मेरी बात मत, पूरा शास्त्र इसलिए लिखा गया कि हर चीज की कसौटी होनी चाहिए। आप साधना शुरू करेंगे, आप तीसरी आंख की साधना कर रहे हैं ना, तो आपको तीसरी आंख, आपको देखना चाहिए चंद्रमा पर सुई पड़ी है या नहीं, वैज्ञानिकों को पता हो या ना हो। पतंजलि कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो सोच है, आप एक अमेरिका में प्रोफेसर जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, पनडुब्बी विज्ञान है, अभी धातु विज्ञान है, धातु विज्ञान या आकाश खगोल शास्त्र, भूगोल, जितनी भी ज्ञान विज्ञान विद्याएं, ये सब ऋषियों की दी हुई हैं। जल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, सारे शास्त्र उपलब्ध हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय और ये कौन कौन से तक्षशिला विश्वविद्यालय जो नष्ट कर दिए गए मुगलों द्वारा,
इनमें तमाम विद्याएं पढ़ाई जाती थी, उनकी लिस्ट है आज भी। ये ज्योतिष शास्त्र जो बता देते हैं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण फलाना, भाई अब तो इस पर आपकी नौकरी और ये तो परीक्षा मेरी भी है। यहाँ भाई दो चार जय की कुंडली आपने बनवाई, उसका भविष्य फल पहले ही लिख दिया मैंने, आप पढ़ लो, अभी भी हाथ का लिखा हुआ, मैं अब तो टाइप भी कर दिया है। मुझे कैसे पता, स्पष्ट भविष्य फल लिख के दे दिया, इस तरह तक ये होगा, इस तारीख तक ये होगा, यहाँ विवाह होगा। मेरे जैसा मामूली ज्योति, अभी तो मेरे को काल ज्ञान नहीं है, आंशिक है, नाम मात्र का है, त्रिकाल ज्ञान हो जाए, ये अपने आप आएगा, हम चाहें या ना चाहें। आप कहोगे नहीं भाई मुझे तो मुक्त होकर के कहीं बैठना है, जो अज्ञात, आपने उत्तर दिया अज्ञात, कहीं वो अनजाना है कि जैसे हम सपने में फिर जग जाएंगे, ये एक थ्योरी हमारे दिमाग में सिद्धांत घुस के। असली सिद्धांत तो ये है जहाँ कदम कदम पे परीक्षा है, ये साधना से चलता है और समाधि तक पहुँचता, कैवल्य पाद तक। जब कैवल्य यानी सनातन ब्रह्म हम अकेले हैं, जहाँ दो नहीं, शिव शक्ति तो है लेकिन वो अद्वैत है, एक ही है, तब हमारी चेतना। तो भाई योग तो शक्ति है, संत हैं तो शक्ति है, आप ज्ञानी हैं तो शक्ति है, ज्ञान है शक्ति, संत है तो आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। शक्ति हमारी सांसों में शक्ति आ रही है, अगर सांस हमारी जीवनी शक्ति न ले, ये तो अलग बात हो गई कि हमने दीक्षा ले ली है, हम साधना कर रहे हैं, अब हम बीमार हो गए तो किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, ये अलग बात होगी। लेकिन सिद्धांत क्या है, ये अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, गणेश जी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ मेरा कोई वजूद नहीं है, आप मुझे खाना खिलाओ या मुझे चाय पिलाओ, मेरा सत्कार करो या कोई, ये सब, मैं तो एक साधारण ज़मीन का मामूली सा आदमी। आपकी ये उनकी कृपा से आज मैं इस लायक हूँ, आप भी मुझे बिठा रहे तो उनकी कृपा से बिठा रहे हो, ठीक है। तो ये वाणी जो बोल रहा हूँ ये उनकी कृपा से, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को आता ही नहीं। मैंने जो दीक्षाएँ ली उनके बारे में बता दिया, ये चौथे गुरुदेव जो आज मैं बोल रहा हूँ, तो शक्ति है तो आएगा। ध्रुव में संयम, अब वो कहेंगे ध्रुव तारे में संयम करने, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ध्रुव तारे में संयम करने से, संपूर्ण तारों का, जितने तारामंडल अनंत, ये एक गैलेक्सी, ये आकाश गंगा, ऐसी ऐसी अनंत आकाश गंगाएं आज विज्ञान कह रहा है ना, वो हमारे शास्त्रों ने पहले कह दी। आप पढ़ लीजिए शास्त्रों में, वेद शास्त्र पुराणों में, वो कहाँ से भाई, उन्हें कैसे पता कि कुमारी आसव में ये जड़ी बूटियां मिलाओगे, 36 मिलाओगे या 42 मिलाओगे, ये रोग हर जाएंगे। उस टाइम तो प्रयोगशाला नहीं थी, या तो फिर उन्होंने कैसे दिव्य दृष्टि से उन्हें एक वही आज तुम लैब टेस्ट करके बता रहे हो, ये चमनप्राश बना रहे हो, चमन ऋषि का दिया हुआ है, लेकिन असली नहीं बना रहे। जिस दिन चमनप्राश का मैं फार्मूला बताऊंगा, वो वाला उसे नहीं, अष्टवर्ग अलग हटा करके, तो आप देख लेना, उसे बना लेना कि पेड़ पर चढ़ के आंवले जो नीचे न गिरे, आंवला पेड़ से कौन सी ऋतु में कौन सी तिथि में आंवलों में रस ज़्यादा आएगा, पेड़ से तोड़ना और उसका चमनप्राश बना लेना। यह आयुर्वेद है, ये चरक संहिता है, उन ऋषियों ने कहा है भाई। और उससे पहले चमन ऋषि तो महाभारत काल में और भी काफ़ी पहले हैं। सुकन्या उनकी पत्नी है, कोई अकेला नहीं, सुकन्या सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है धरती की। और वो दो नहीं है, सुकन्या और चवन एक ही है, एक ही तेज उन दोनों में दौड़ रहा है। तो जो कैंसर के कीटाणु है, हैजे के कीटाणु, दुनिया भर के, चाहे वो कोई भी कीटाणु है, तो वो कीटाणु में उसमें जो जीवनी शक्ति है वो, और हम में जो है वो, और जो दृश्य अदृश्य अनंत ब्रह्मांड में जो प्राणी रहते हैं वो सारा हमारा ही स्वरूप हो जाना चाहिए, हम ही वो सब होंगे, यानी एक ही वोल्टेज। जैसे कि ये दीवार, ये सब कुछ, ये वस्तु, ये टॉर्च, ये चश्मा, ये मैं इसमें से क्यों ना प्रवेश कर जाऊं, मैं अपने शरीर के नाखून से क्यों, एक ब्रह्मज्ञानी ऑल इंडिया अस्पताल में अपना एक्सरे करवा रहा है, अल्ट्रासाउंड करा रहा है, जो डॉक्टर को नहीं पता उसे होना चाहिए ना। हमारे ऋषि मुनि तो अपनी प्रक्रियाओं से ठीक कर लेते हैं, तपस्या से ठीक है, व्रत उन्होंने दिए हैं। तो ब्रह्म का मतलब क्या, ब्रह्म ज्ञान माने क्या, ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म शक्ति। पतंजलि कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के पेड़ पौधों का, आप वहाँ पहुँच जाओ, वो जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया में पढ़ा रहा हो, या वो कहीं यूएसए की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा, वो आप आएंगे तो वो जो चेतना या अभी नया आविष्कार जो नहीं हुआ है, उस चेतना को आप पहुँच जाएंगे। मनुष्य के मन की जो क्षमता है वो ईश्वर की दी हुई है ना, योग माया की दी हुई है, क्योंकि भगवान कृष्ण, अब आप कहोगे योग माया मैं तो नहीं मानता, क्यों नहीं मानते, मत मानिए। परमात्मा को तो कोई परमात्मा शक्ति है जिसको आप नहीं जानते। अब लेकिन वो परमात्मा कह रहे हैं गीता में कि मैं अपनी योग माया के अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूँ। राजा युधिष्ठिर है ना, सम्राट युधिष्ठिर, वो यूं खड़े हो जाते हैं धर्म के तेज से। विदुर जी हैं, वो उनकी चेतना में ऐसे खड़े रहते हैं, मुंह में मिट्टी दबाए रहते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं, आंख से आंख मिलाते, प्रवेश कर जाते हैं। मैं आप में प्रवेश कर सकता हूँ यदि मैं योग बल से, मुझे आता है तो।
मैं खाट में हर चीज़ में प्रवेश कर, ये मोबाइल है क्यों नहीं हम प्रवेश कर जाएंगे, प्रत्येक कण से हम महाशून्य से कर जाएंगे, तौलिया टंग रही हम इस चेतना में, ये सब हमारी चेतना होनी चाहिए। ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म शक्ति होगी, तब ईश्वरीय शक्ति। क्या परमात्मा नपुंसक सारी क्रिया से समुद्रों में अनंत ब्रह्मांड में आप कह रहे हो मुक्ति वाला अलग हट के बैठ जाएगा, और वो शक्ति वाला, यानी शक्ति नहीं चाहिए और शक्ति तो चाहिए भाई। अगर जागृत नहीं हो रही हमें क्या होगा, हर चीज की परीक्षा कैसे होगी। यानी ब्रह्मज्ञानी को पता नहीं होना चाहिए, यानी जो संसार में प्रत्येक प्राणी वो ढूंढने है बदमाश है, अगर उसके मन में आता नहीं तो वो मुझे पता हो, अगर मैं ब्रह्मज्ञानी हूं तो, आप समझ रहे ना, एरोप्लेन चलाना नहीं आता लेकिन मुझे पता होना चाहिए तो। ओशो क्या कहेंगे कि कृष्ण को भी पूछो, कृष्ण कहते विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, घेर लिया गया दुर्योधन की सभा में, आनंद विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, यानी संसार में जो कुछ ज्ञान विज्ञान है सब ऋषियों का दिया हुआ है। तो भाई ये रास्ता आपका, सुन लो मैं फिर कह रहा हूँ, चुनना है आपको, कहनी मुझे तो वो चाहिए, मुक्ति का मार्ग चाहिए, मुझे कोई युद्ध थोड़े लड़ना है, मुझे तो शांति चाहिए, ठीक है, मुक्ति का मार्ग, सुन लो ये उनका मार्ग। आप जो बता रहे हैं ना प्रैक्टिकल ज्ञान में, तो वो उग चुके, तो वो ये कह रहे हैं तो प्रैक्टिकल तो शुरू हुआ ही नहीं, परीक्षा तो हुई नहीं, आसन सिद्धि या प्राणायाम सिद्धि या मंत्र सिद्धि, मंत्र जपने से प्राणायाम अपने आप सिद्ध हो जाता है, लेकिन वो किया तो है नहीं। ये जो सिद्धांत है ना, ये पहली बार कह रहा हूँ देव महाराज कि हर वक्त परीक्षा नहीं ली गई। क्या आपने परीक्षा ली हर वक्त अपनी, जहाँ कहीं भी? क्या आपने आसन की परीक्षा ली, मंत्र साधना की? तो मंत्र की, मैं तो गुरुदेव से अगर मैंने मंत्र जपा पहले से, मुझे नहीं हुआ या मुझे इतना हुआ, मुझे लगा संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, ये तो हो नहीं रहा कुछ, मैं 2 साल हो गए करते करते, मैं आगे चला गया ना, प्रणाम दंडवत प्रणाम महाराज, मन में सोच लिया जैसे आपने सोचा होगा कि अब नहीं आऊँगा, आगे चला गया, लेकिन आदर से नाम लूंगा, उनकी बड़ी कृपा है कि मैं वहीं नहीं रहा, आगे चला गया, मैं शर्मा जी के पास चला गया, वहाँ से गया तो मैं महाराज कपिल देव जी के पास चला गया, ठीक है ना। तो महाराज ये मत कहिएगा, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ये परीक्षा सैद्धांतिक रूप से, ये सिद्धांत पे तो हमें चलना है, सिद्धांत की परीक्षा पग पग पर होनी चाहिए, साधना के द्वारा होगी, वो तो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं आप, बैठ रहे तो इसकी भी परीक्षा है, आप स्थिर सोचिए। और जब बड़ी अवस्था हो जाती तो आसन भूमि से असल में उठ जाना चाहिए, आसन सिद्धि, वो दुर्लभ आसन सिद्धि है, तो ये तो हुआ नहीं। अगर आप गुरु मंत्र असली, उसके कवच अंग प्रत्यंग है ना, अरे एक खाली मंत्र से नहीं चलेगा, मंत्र के अंग प्रत्यंग है, 16 अंग प्रत्येक मंत्र के होते हैं जो आपको कभी नहीं दिए गए, मेरा चाहे इतना सा जिन्हें आप जानते हो, वो ये पर्सनल है कि क्रम से कदम बाई कदम अपनी जांच करते हुए चले हैं, क्या हमें वास्तव में किसी ने साथ लग करके, किसी के साथ नित्य प्रति महीना 2 महीना 3 महीना बाकायदा आप पे नियंत्रण नज़र रखे, किसी ने 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे 16 घंटे आपके भोजन आचार विचार सब चीज़ों पे नियंत्रण रखते हुए साधना कराई? नहीं कराई, तो ऊब तो अपने आप पैदा होगी। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, ये पक्का है। अब गीता से चलोगे, प्राण यज्ञ, मैं कहता हूँ प्राण यज्ञ, वो कहते हैं कि ये जो प्राण है, अपान प्राण, प्राणों का बाहर का यज्ञ। आप गृहस्थ आदमी हो, जितने गुरु हैं ये सब सनातन धर्म के विरोधी हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, फलाने हैं, कबीर हैं, ढिमके जितने, ये पिंडदान और तर्पण की जबकि गीता कहती है। आप गृहस्थ हो, आप खाना खाते हो, आपके अपने पिताजी के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है, आप हैं धरती पर, कुछ दिन बाद आप भी चले जाएंगे, हो सकता है उन्होंने कुछ पुण्य कर्म ना किए हों, तो दायित्व तो बता दिए गए। और पितरों को कभी घर में स्थापित नहीं किया जाता, मैं ये तो मैंने मेरे संपर्क में आने से पता चला, और आपने देखा हम पितरों को कैसे विसर्जन करते हैं, कि पितरों के लिए क्या करते हैं हम, गीता कह रही है, बार बार उसमें आया हुआ, वो मिले तो आज हम धरती पे, हमें मौका मिला, उनका बड़ा आभार है माता पिता का। और पालन करने वाला, आपकी माँ मर गई है तो जिसने पालन किया, जिसने आपका मलमूत्र साफ किया, आपका पालन, उसका कर्तव्य वो बड़ा भारी होता है, क्योंकि जन्म देने वाली जन्म दे के चले, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीज़ें वो झेलना चाहिए, वो जिंदे पितर हैं, मरने के बाद भी उनके निमित्त हमें वह कर्म ऋषि बता गए हैं। पूरी गीता यज्ञ यज्ञ करती है, आप कहोगे नहीं करेंगे, ये जितने हैं सारे विरोध करते हैं, जितने ये सदगुरु हैं प्रशांत हैं, ये कहेंगे ये सब पाखंड है, तो उन्हें उसके बाद का नहीं दिख रहा है। पतंजलि तो कहेंगे, गीता तो कहेगी, घेरंडर तो कहेंगे, और वो कहते हैं अगर आप अग्नि तत्व की सिद्धि कर रहे हैं तो आपकी नाभि को मैं छूं तो अग्नि तो आनी चाहिए ना, गर्म जितना तो होना चाहिए, और इस अग्नि से समान ज्वल नम, आपका शरीर ज्वलमान हो जाना चाहिए। तो कभी ऐसा तो किया नहीं गया, कोई प्रैक्टिकल तो नहीं किया गया कि अब मैं अग्नि तत्व की साधना कर रहा हूँ। पूरी गीता तत्व पे खड़ी हुई है, पतंजलि भी तत्व की बात कर रहे हैं, घेरंडर ऋषि भी तत्व की बात कर रहे हैं। वायु तत्व को जय कर लेने से, वायु तत्व ये अनाहत चक्र में बताया गया।
तो सिद्धांत कभी प्रैक्टिकल किया? किसी गुरु के शरण में 1 महीने रहे? नहीं रहे। कभी कौन सा भोजन? ज्योतिष शास्त्र कहेगा कि इतने दिन तक आप 9 दिन तक मूंग की दाल का सेवन करिए शाम के भोजन में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष बताएगा कि आपको स्थान सिद्धि, क्योंकि आपने सुना नहीं ये स्थान अभी यहाँ पर यज्ञ, आपने यज्ञ कुंड बनाया लेकिन यज्ञ हुआ नहीं। असली यज्ञ करने वाला एक मिला आपको पूरे जीवन में, बता दो आप। नहीं मिला। अगर हम मंत्रों से आहुति दे रहे हैं, असली ब्राह्मण के मंत्रों में शक्ति होनी चाहिए, सामग्रियों का ज्ञान होना चाहिए। और इसकी ज्योमेट्री आपके अंगों के नाप से है क्या? ये कुंड नहीं है। आपके अंगों के नाप से है ये? आपकी ज्योमेट्री है कि आपके शरीर के कौन से अंग से और किस दिशा में, आप कौन सी दिशा में मुंह करके बैठेंगे, इस दिशा से आपको जीवनी शक्ति प्राप्त होगी, आपकी साधना में प्रगति होगी, आपकी सांसों की गति रुकने लग जाएगी इस दिशा में। आपको मालूम है कौन से रंग के पर्दे, कौन सा है, आपको बताया गया? नहीं बताया गया। तो वो गुरु बताएगा, और प्रैक्टिकल होना चाहिए। किसी गुरु के संरक्षण में कभी ऐसी बातें सुनी आपने? नहीं सुनी। तो फिर अगर मैं नाभि की बात करूँ, अपान प्राण है, मेरा मूलाधार चक्र की बात कर रहा हूँ, तो प्राण और अपान समय करता। अगर मैं प्राण को, ये जो नासिका का प्राण है, और अपान का, ये अंदर का यज्ञ हो रहा है, यज्ञ की बात कर रहे हैं। पहले बाहर के यज्ञ की बात करते, पूरी गीता के हर अध्याय में बाहर के यज्ञ की बात की। वो जागृत कर लेने से ये स्थान चेतन, यही कमरा जागृत हो जाएगा। यहाँ को इसकी पूरी तरंगें वातावरण में आ जाएंगी। अब बैठिए फिर, और दिशा का पता लग जाएगा कि मैं पूरा पश्चिम उत्तर 10 दिशाओं में कौन सी 8 दिशाएं ऊपर की हैं, अध ऊर्गिच सुंदर, यानी नीचे की दिशा और ऊपर की दिशा, ठीक है। तो अंतरिक्ष की दिशा तो मैं कैसे जानूंगा? किसी गुरु ने इतने, जब भी कभी साधना हुई है ना सफल, वो किसी गुरु के, कुछ भी आपको उपलब्धि होगी, किसी गुरु के साथ रह करके नियंत्रण में, अनुशासन में, आप पे नियंत्रण, आप आए दीक्षा लेके घर आ गए, करते रहो, बढ़िया से पीछा छूट गया भाई। मैं आज भी अनुशासन में नहीं दिखता, शाम होते ही मैं मत्था टेकने लग जाता हूँ, अलार्म लगा हुआ है मेरा, मैं अनुशासित हूँ कि सूर्यास्त हो गया, सुबह ये हो गया, बस इतना तो दिखता है। मुझे कभी साधना करते देखा नहीं, लेकिन एक अनुशासन है, ये लूँगा, डरा हुआ रहता हूँ, नहीं बोलूँगा, इतना बोलूँगा, इतना नहीं बोलूँगा, वचन दे दिया तो पालन करूँगा। अरे इतने दिन में इतना तो जाना होगा, हाँ बोल दिया तो हाँ है, फिर मेरे को घाटा हो जाए। यज्ञ के कुछ परिणाम तो आपने देख ही लिए, एक परिणाम तो देख ही लिया, चलो ज़्यादा ना सही। फिर और वो कह रहे हैं नहीं, जल और पिंड का लोप, मतलब मत करो, तुम तो बस ये कर लो, मुक्त हो जाओगे। यानी आप रोटी खाओगे, अच्छे से अच्छा खाओगे, ये करोगे, वो करोगे, सब ब्याह शादी करोगे, लेन देन करोगे, मतलब चलो आप आगे कम कर रहे हो, समेट लिया आपने, यहाँ जंगल में आके बैठ गए, आश्रम बना लिया। लेकिन दायित्व है, कर्तव्य है, गृहस्थ धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष सुविनियोग है प्रकृति था। हमारे जीवन का विनियोग किसमें है राम जी? क्या हम कपड़े पहन ले साले, हम बन जाएं अपने आप से सन्यासी बन जाए धन और स्त्री पाने के लिए? आप प्रभावित होते हो भाई, वचन प्रवचन, मैं प्रवचन देता हूँ क्या? मैं ठोस बातें करता हूँ। आप कोई वीडियो उठा के देख लो, और मेरे दर्शकों आप देख लीजिए, आपको 4 बातें 6 बातें, कुछ नया, कुछ चीज़ें रिपीटेशन इसलिए होती हैं कि लोग मिल जाते हैं, तो मुझे शक्ति की बात दोबारा से करनी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा चलो हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे कहीं? तो नहीं। तब हे अर्जुन, सत्य और असत्य भी मैं हूँ, जो सत्य है असत्य है, जो है और जो नहीं है तब भी मेरा ही स्वरूप। अद्वैत माने क्या? ये कह रहे हैं कैवल्य, ये। और इसमें जड़ी बूटियों की बात कही गई है। जड़ी बूटी खाने के लिए कहा गया है। वो कौन सी जड़ी बूटी हैं जो आप खाएंगे? मैंने आपको जड़ी बूटी दिखाई, मेरे पास अब भी है। आप ये इतनी बूटी देखी आपने मुलेठी? कौन, किस देश की? आप कौन सी दिशा के जंगल में, आप राजस्थान में, आपका जन्म यहाँ का है, कौन सी दिशा की जड़ी बूटी आप सेवन करेंगे? ज्योतिष शास्त्र में बताएगा आपकी साधना में प्रगति के लिए। ये पृथ्वी में आग्नेय तत्व तो याद है, हनुमान जी जड़ी बूटी लेने उत्तराखंड गए थे। फिर प्रैक्टिकल बात तो ही नहीं, पहली बार प्रैक्टिकल बात सुन रहे होते। मैं कहूँगा नहीं, मैं करवाता हूँ ऐसा 11 दिन तक, फिर पता लगा 110 दिन तक रात्रि में केवल चावल और दूध ही भोजन करोगे, आप बदल जाओगे। कहना पड़ता है, ये कहते हैं अष्ट सिद्धियाँ, अड़िमा लगिमा गरिमा आनी चाहिए, ईश्वरीय शक्तियाँ। क्या होगा? हम ईश्वर हो जाएंगे। अब हम मुक्त हैं। मुक्त तो तब हो गए जब अब कोई नहीं रहा, हम ईश्वर में प्रवेश कर गए। ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म ज्ञान क्या है? अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया तथाकथित गुरुओं को, और उन्हें पकड़ के उनकी पिटाई हो रही है, उन्हें खींचा जा रहा है, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है, तो भैया ये ब्रह्म ज्ञान मेरी समझ में नहीं आता है। उनसे पूछो ना कि भाई जब पतंजलि कह रहे हैं संपूर्ण पेड़ पौधों का भी ज्ञान हो जाएगा, वायु विज्ञान का, मतलब जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, तो वो जो सोच रहा है हम इतना नहीं जान सकते? उसके मन का सारा डाटा, मतलब सब जुड़ जाना चाहिए ना।
तो जो आगे आने वाली रिसर्च है, अभी 100 साल बाद जो नई रिसर्च आएगी, अगर हम चेतना में आने वाला भविष्य, पतंजलि कहते हैं परिणाम त्रय, तीनों परिणामों में संयम करने से हमें भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और अगर ये किताब सत्य 195 वाक्य पूरा पतंजलि, उसमें असली बातें तो बोली नहीं जाती। बाबा रामदेव तो नहीं कहेंगे, या और जो हैं वो नहीं कहेंगे। इतने मोटे ग्रंथ 12,000 रुपए के आप बता रहे हो, ओशो की प्रवचनबाजी, लेकिन खुद एक आदमी दम तोड़ रहा है शुगर से, दमा से, और उसे इंजेक्शन आखिर में जो है हत्या कर दी जाती है। आज ओशो इंटरनेशनल पर क्रिश्चियनों का अधिकार है, जरा देखिए ना क्या हालत है। वो उठा के झंडा घूम रहे हैं। माँ प्रेम मीरा कह रही हैं कि उनकी प्रेमिका की भी हत्या कर दी। पूरा कंट्रोल स्विच वहाँ है अमेरिका में। तो भाई इतने कमजोर गुरु, लेकिन ये बुद्धिजीवी, क्योंकि वो कहेंगे भाई डॉक्टर इंजीनियर वकील दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, उसके चलिए डॉक्टर इंजीनियर वकील होना एक अलग चीज़ है। वैज्ञानिक भाषा की बात से हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन गीता कहती है ज्ञान विज्ञान वियोग ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या के अंतर्गत है। ये ब्रह्म विद्या होनी चाहिए। ब्रह्म विद्या क्या विद्या, विज्ञान तो एक अंश मात्र है, जानने का एक साधन हो गया। वो सूर्य विज्ञान हो, वायु विज्ञान हो, जल विज्ञान हो, क्या हो गया, जानना चाहिए हमें। तो भाई ऐसा परीक्षण, जो आपको पानी में खड़े होकर अगर कहा कि जल तत्व के साथ, मंत्र में जल तत्व होता है, मंत्र में अग्नि तत्व होता है, मंत्र में वायु तत्व, गुरुजी ने बताया कि प्राणों का संचार कैसे होगा। जैसे मैं अभी मैंने स्वर निकाले ना, तो इनमें कितने सारे स्वर मुझे मालूम है, जल के, अग्नि के, वायु के, आकाश के, कहाँ नाभि में काम कर रहा है, ये यहाँ मुझे मालूम है। ये अंदर फेफड़े में पीछे जाएगा या कानों में जाएगा या कहाँ जाएगा। गुरु ने मंत्र विद्या बताई, कवच सिद्धि बताई आपको, गुरु मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र के अंग बताए, 16 अंग बताए आपको, मैंने बताए भाई। इसमें ये होते हैं, मैंने ये खोल के नहीं बताए, लेकिन मैंने कहा ये होते हैं। अगर नहीं दे रहा है गुरु तो गुरु मंत्र देकर उन्होंने छुट्टी कर लिया आपको। आज तक जो भी सफल हुआ, जब तक मैं अपने गुरु के अनुशासन में नहीं आया, मुझे कुछ नहीं मिला। वो ये सब हुआ मेरे साथ। मैं महाराज जी के बाद क्या जाओ घर में साधना करो। हमने पूछ लिया महाराज महाकाली में आत्मा होती है, महाराज गुरुदेव यक्षिणी में आत्मा होती है, तो गुरु भाई और तैयार हो गए हमें पीटने के लिए, उग्र हो गए। तो महाराज प्रणाम करके चले आए, क्या गुनाह कर दिया। परकाया प्रवेश होता, पतंजलि ने कहा हम जा करके कहीं आ सकते हैं, कोई वस्तु उठा के ला सकते हैं। एक 20-22 साल का लड़का, मतलब हमने प्रश्न कर ही दिए, तो मैं क्या करूँगा। बड़ी कृपा महाराज जी की कि हम आगे बढ़ गए भी दंडवत करके। तो भाई कोई गुरु तुम्हारे, जब तक तुम किसी गुरु का, मैं अभी क्यों कहता हूँ 10 दिन जो मेरे साथ रहे, तो कुछ प्रिपरेशन हुई, कुछ तैयारी हुई। आप मैं बात करा सकता हूँ अभी लड़के से, या जो मेरे साथ रहे। अब वो उस पर ना चले। अब आपके भांजे राम जी, उन्होंने सीखने के बाद 10 दिन मैंने उनसे बड़ी कम राशि ली। हमने दत्त जी से भी राशि ली, उन्हें ले गए दर्शन कराने। भाई मेरा टाइम खर्च हो रहा तो जाऊँगा, पैसे तो मांगूंगा। उस पैसे का उपयोग क्या करूँगा मैं? कुछ ये जो नकली किताबें आ गई हैं, नकली योग, मैंने आपने मुझे दिखाई ना, एक किताब दिखाई मैंने, नकली है दुर्गा सप्तशती, ये सब कहाँ गए? ये लोग नकली ग्रंथ लिखते हैं, और अब नकली वीडियो, मेरे वीडियो के 10 वीडियो में मेरे ही चेले मेरी बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेंगे और बनेंगे ज्ञानी। इसलिए मेरा कोई बोर्ड नहीं, मेरा कोई शिष्य है ही नहीं। तो भाई ये होता है। तो शक्ति तो हर कदम पे, वो जो विश्वविद्यालयों का ज्ञान नष्ट हो गया, लेकिन है ना वो इस आकाश में, ब्रह्मांड में कहीं तो है रिकॉर्ड वो। तो वो ज्ञान विज्ञान जो आने वाला, जो रिसर्च अब नहीं हुई है, अभी कोरोना नहीं था, लेकिन कोरोना का इलाज उस ब्रह्म ज्ञानी को बताना चाहिए था ना। इतने सारे ब्रह्म ज्ञानी बैठे हुए हैं। ईश्वरीय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान माने ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे अंदर जागृत हो गई है। और अगर ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे अंदर जागृत हो गई है भाई, तो बता दो ना फार्मूला। नहीं बता सकते तो चुप बैठो यार, ब्रह्म ज्ञानी मत करो, मेरी तरह कह दो मैं एक साधारण आदमी हूँ, खत्म हो गई बात। लेकिन चेले बनाने, चेलियाँ बनानी है, धंधा करना है, प्रवचन देने, प्रवचन सबसे बड़ा धंधा है। प्रवचन से प्रभावित होते हैं। पंडित घनश्याम बस की ठोस बात, हर वक्त परीक्षा करेगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आपके भोजन पे निवेदन, आखिर मजबूर होकर ओशो कहते हैं कि हाँ, अष्ट सिद्धियाँ जितनी पतंजलि कह रहे हैं, मैंने वो भी ओशो टाइम्स दिखा दिया उन्हीं की वाणी। कठोपनिषद में कि मैं जो यमराज और नचिकेता का संवाद है, वो भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। उसमें कह दिया कि वो सिद्धियाँ मिल जाएंगी, जैसे कि सिद्धि कहीं पड़ी हुई है मिल जाएगी। अरे मेरी ही शक्ति हो, अगर मेरी देख, अच्छा एक बात हो, मैं तीसरी आंख की साधना कर रहा हूँ और मुझे दूर तक दिखाई दे रहा, ब्रह्मांड सब दिखाई दे रहा, तो मेरी शक्ति है। मैं इनकार अपनी आंखें बंद कर लूँ, इन आंखों से देख रहा हूँ, तो क्या अंदर की आंख से दिख रहा है? तो देखना चाहिए। मेरे कान अगर सुन रहे हैं 1000 मील दूर का, या उस लोक की भी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक अनंत अनंत है, तो ये होना चाहिए। शक्ति नहीं होगी, मतलब मैं क्यों नहीं होगी ये बता दो। परमात्मा शक्ति स्वरूप है। सृजन और समुद्र में तरंगें उड़ रही, बैठ जाएंगी ना। पृथ्वी घूम रही है, किससे घूम रही है? हम चल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, मर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं।
किस लिए? मुक्त तो तब होंगे जब हम महाशक्ति में, अनंत शक्ति में प्रवेश कर जाएंगे। अब कोई नहीं है, अब दूसरा कोई नहीं है, ईश्वर और हम एक हो चुके, एकाकार। ये है असली ब्रह्म ज्ञान। ये सिद्धांत किसने कहा? ये गीता ने कहा विराट शक्ति में कि विलय हो जा, मुझ में समाहित हो जा। ये हमारा सिद्ध, पहले हमें इतना पता है। अब अगर हम चल दिए, हमने भोजन का, आसन का, दिशा का, सोलंग यंत्र का, हम शून्य में यंत्र की जो भी प्रक्रिया, सहायक प्रक्रिया है हमारी, हम कहेंगे एक टाइम दूध ही पियो, आहार हो, हम मरने भी नहीं देंगे। केले का आहार करो। बृहस्पति आपका, मुझे लगा कि आपका बृहस्पति कमजोर है, तो मैं कहूँगा इतने दिन तक केला खाओ। अब वो अलग बात है, ज्योतिषी कहेगा, एक ज्योतिषी कहेगा अरे ये केला मत खा देना, केले का दान कर, क्योंकि ज्योतिषियों के मतभेद हैं, क्योंकि असली ज्योतिषी नहीं मिलते। दूसरा कहेगा अच्छा पीला रंग ही खाना, पीला रंग ही दान करना, वो दान करवा देगा, पता लगा तुम्हारा और कमजोर हो गया। मैं लोगों से पूछता हूँ भाई, बृहस्पति को शांत करना है, बृहस्पति को बलवान करना, बृहस्पति की किरणों का आवर्तन करना, बृहस्पति की किरणों का परावर्तन करना, या बृहस्पति की किरणों का संतुलन करना है, बताओ क्या केला खाना चाहिए, पीला तिलक लगाना चाहिए, पीले कपड़े पहनने चाहिए? तो सब ज्योतिषियों के अलग अलग राय हो जाएगी। लेकिन असली ज्योतिषी है, अगर आप कुंडलनी योग की छोड़ दो, कुंडलनी योग कहीं लिखा ही नहीं है, तो पतंजलि ने तो नहीं कहा कुंडलनी योग है, गीता में तो कहीं कुंडलनी नहीं लिखा, ये तो शुरुआत कर दी गई। आत्मा की तो बात करोगे, यह चित्तात्मा है, आत्मज्ञान की तो बात करते हैं, आत्मशक्ति की। आत्मज्ञान से क्या होगा? जब 5 तत्वियां जल, अग्नि, वायु, आकाश पूरा जय हो जाएगा, तब आत्मा कहते, तब आप अपनी आत्मा को एक कीट पतंग में भी प्रवेश कर, मतलब जान सकते हैं, समाहित सारी आत्माओं में प्रवेश कर जाएंगे। ब्रह्म में क्या, प्रकृति में भी प्रवेश कर जाएंगे, जो कुछ है और जो कुछ नहीं है तब आप ही होंगे। उससे पहले तो मुक्ति नहीं है। अब मैं मुक्त हो गया, अब कोई दूसरा नहीं बचा, परमात्मा में मैं लय हो चुका। अब योग माया कहाँ से उत्पन्न है? तंत्र मंत्र की जो 10 महाविद्याएं हैं, दुर्गा, काली, जितनी, ये ईश्वर की उत्पत्ति है। जैसे हम उत्पत्ति है, देव उत्पत्ति है, लोगों की उत्पत्ति है। अब मिलावट कर दो वो अलग बात है। तब स्वाध्याय की तपस्या कौन सी करनी है? स्वाध्याय ये जो श्यामाचरण लाहिड़ी वाले हैं, योगानंद वाले हैं, इन्होंने क्रिश्चियनिटी मिला दी, क्योंकि उन्हें विदेशों से चंदा चाहिए, पूरी दुनिया में आश्रम खोल दिया। नहीं तो विदेश वाले योगानंद को भगा देते, पैसे कहाँ देते वो आश्रम खोलने के लिए। शिकागो में लास्ट उन्होंने अपना देह त्याग कर लिया। होली साइंस लिख दी, ईसा मसीह, ऐसा लगता उन्होंने लिख दिया कि जब जो वेदों में कहा गया वो ईसा मसीह कहने, यार कहाँ उनका आचरण प्रभावित करने वाला है? क्या सीखें हम उनसे? सुरा सुंदरी ओशो से क्या सीखें हम? उनके जीवन से क्या सीखें? वो कहेंगे नहीं, आप अपना जीवन अपना आप रखिए। लेकिन हमारे ऋषि मुनि आदर्श हैं, वो ऐसा आचरण करते हैं, दैनिक यज्ञ भी करते हैं। क्यों करते हैं? कि पूरी शक्ति तरंग है। हम धन की शक्ति बढ़ा रहे हैं तो धन की शक्ति आएगी, प्राण शक्ति। अब मैं सांस लेना चाहता हूँ, मैं मान लो अनाहत चक्र की साधना कर रहा हूँ, हृदय चक्र की, जहाँ वायु, मैं संकटों में घिरा हुआ हूँ, मेरे पर मुकदमे चल रहे हैं, मेरे को और विपत्ति बीमारियाँ हो गई हैं, तो हम वायु तत्व से संबंध, जो हमारी गुरु मंत्र हैं या क्रियाएं हैं, उसमें वायु तत्व प्रधानता आ जाएगी। वो मंत्र वही रहेगा, वही प्रक्रियाएं आ जाएंगे, वायु तत्व बढ़ जाएगा, हम उसको शांत करेंगे। 5 प्राणों भी मैंने यज्ञ किया, तो हम प्राणायाम स्वाहा, अपानाय स्वाहा, तो हम प्राणों को खींचते भी हैं तुरंत। इधर हम आहुति डाल रहे हैं, उधर हम प्राणों को खींच रहे हैं, और पता लगे देखें कि कुछ प्राण बढ़ा है क्या या नहीं बढ़ा, तो क्या करेंगे? ऐसा यज्ञ तो मैंने देखा, आपने मेरे साथ थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा बहुत अंश देखा है। तो फिर वो महान लोग, वो क्या ऐसे ही थे कि वो दैनिक यज्ञ कुंड बने हुए थे, दैनिक बाहर सारा एक आचरण, इतने टाइम उठेंगे, इतना सारा आचरण कर रहे हैं आखिर तक, और सर्वशक्तिमान लोग हैं। कंपेरिजन है, ऋषि बहुत हैं लेकिन दुर्वासा जैसे। लेकिन तब घटना है ना, वो उनका क्रोध भी वो ईश्वर का क्रोध है। आपका क्रोध अब ईश्वर का क्रोध होना चाहिए। खंड मत करो, सुनामी की लहर, पहाड़, भूकंप, प्रकोप मिनटों में साफ हो जाती है, प्रकृति हो जाती ना, आबादी घट जाती है। नहीं, अगर हम अपना सुधार नहीं कर पा रहे तो कम से कम जमीन से तो जुड़े रहे। मैं मामूली आदमी हूँ, साधारण आदमी, काहे को गुरु बनते हो भाई? हम गुरु बनने लायक नहीं है। पहले मूलाधारी देख लें, प्राणों को अपान में हवन करके देखे ना, कैसे होगा अंदर का हवन। तो पहले बाहर का कर लें, अंदर का अगर पैसे हैं तो कर लेंगे, असली घी चाहिए, असली सामग्री चाहिए, संतुलन, नहीं तो आप स्वाहा करके नष्ट कर दोगे सारी सामग्रियाँ। पंडित जी आएंगे, सब स्वाहा करके नष्ट कर देंगे कि कोई फल नहीं होता, फिर यज्ञ से श्रद्धा हट जाएगी। उसके लिए गहरा प्रशिक्षण, अब मुझसे कोई देखे 1 साल कम से कम प्रशिक्षण ले मेरे निर्देशन में, कम से कम महीने में 4 यज्ञ तो करे, सीखे, थ्योरी लिखे, प्रैक्टिकल। अचानक से हल्दी खत्म हो, अचानक से ये खत्म हो जाए, मंजिष्ठा खत्म हो जाए तो क्या करूँगा, अचानक से घी खत्म हो जाए तो क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें। आज भद्रा तिथि पड़ गई तो भद्रा का विशेष पूजन। आज अगस्त ऋषि उदय हो गए आकाश में, फिर क्योंकि हर एक ऋषि संपूर्ण ज्ञानी, वो ज्योतिषी भी है, वो संगीतज्ञ भी है, वो वैज्ञानिक भी है,
वो सारे, अब वो जो पुष्पक विमान और ये दुनिया भर के विमान, ये सब ऋषियों की देन है। विस्फोटक सूत्र डायनामाइट महाभारत में लिखा हुआ है, उसे विस्फोटक सूत्र कहा गया है। एक धागा है, युधिष्ठिर से पूछते हैं। ये सारा ज्ञान विज्ञान हजारों साल पुराना है भाई, मैं क्या नया बोल रहा हूँ। तो कोई ऐसा ज्ञान अगर आप ये कह रहे हैं मैं ये जानता हूँ, कोई भी गुरु कहे भाई नहीं जानते। सारी भाषाएं, अगर इस दुनिया की सारी भाषाएं आपने, जब भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए आप, सारा ज्ञान, जितना ज्ञान धरती पर, ये तो पहले दे गए। और ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म शक्ति, जैसे जो हनुमान जी को है, जो अंगद को है, जो मतलब जो ऋषि मुनियों को शक्ति है, युद्ध भूमि में प्रकट हो जाते हैं। अगस्त ऋषि क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ भी बैठे, यहाँ भी सब कुछ आना चाहिए, तब जाके, जब कुछ बचा नहीं है कि उसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं होता। महाराज ये है मेरी दृष्टि में, ये पहली बार मैंने अपने, ये मेरा सिद्धांत, मैं इसमें चल रहा हूँ, एक मामूली सा हूँ, अभी ABCD शुरू कर रहा हूँ भाई। रास्ता ये है, मेरा रास्ता, मेरे गुरु का रास्ता। आप एक एक सिद्धांत पकड़ लो, चाहे पतंजलि पकड़ लो, गीता पकड़ लो, तो भी वहीं पहुंचोगे। घेरन ऋषि पकड़ लो तो भी वो कहेंगे पहले मूलाधार देख, पहले आसन सिद्ध कर, प्राण यज्ञ कर, वायु तत्व पे जय कर, और वज्रोली क्रिया कर। वो ये नहीं कहेंगे कि योनि लिंग का, वो कहेंगे प्राण तत्व को समाहित कर, और प्राण तत्व जय होगा तो आपकी ये बुढ़ापे की गति परीक्षा है। तो बुढ़ापा क्यों आया भाई? अगर वो भैरवी साधना करते थे ओशो, तो शक्ति को नहीं आई मेरे पास। आप जानते हैं कि इतने लंबे समय से, अब तो हो गया, कहीं कोई भैरवी नहीं है, कोई स्त्री है नहीं जीवन में। लेकिन अगर मुझे मिल जाए अमर और मेरी साधना हो, तो वो होगी असली वाली होगी। तो उससे शक्तियाँ जागृत होनी चाहिए ना। योग शक्ति जागृत नहीं हो रही है तो फिर कैसी साधना? वो तो शक्ति क्षीण कर रहे हैं, चाहे इतना तो आप जानते हो ना, शक्ति तुरंत क्षीण होती है। नर नारी मिलेंगे, आपने 1 महीने मंत्र जपा, धक्के लगाए, 5-10 मिनट में खत्म हो गई मंत्र शक्ति भी साथ में गई, अपान प्राण क्षीण हो गया, जो गीता में कहा गया। कैसे करोगे? या नहीं हुआ बताओ? कमजोरी कितनी बार करोगे? 10 बार। लेकिन आपने मंत्र प्रक्रिया साधना उसको भी तैयारी कराई, उसका शरीर सधा हुआ होना चाहिए, तब वो स्त्री साधारण स्त्री भैरवी बनेगी। और उसके अंदर प्रेम ना उदय हुआ हो तो मशीन थोड़े है औरत वो आपके प्रति। तो बड़े बिरला हो कि किसी के अंदर प्रेम की शक्ति की तरंगे, अगर प्रेम उत्पन्न नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि मत्स्येंद्रनाथ की, मैं गोरखनाथ से प्रभावित नहीं हूँ, इसलिए गोरखनाथ तो सारा ज्ञान विज्ञान पूछे, ठीक है, उनके मंत्रों शक्ति है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। मैं दत्तात्रेय से, उनके भी गुरु दत्तात्रेय से प्रभावित हूँ। वो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण शक्ति है, ईश्वर। तो भाई नीचे वाले को मत पकड़ो, ऊपर वाले को पकड़ो। नीचे वाले चेले को पकड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये बाप वो बैठा हुआ है, आपको पता लगा ना, उसे देख के कहा यार इसका बाप कोई ना कोई तो होगा। वहाँ फोटो ला रखा श्यामाचंद लाड़ी का, योगानंद का, उसने। क्यों भाई? अब बता दो, मैं जो कुछ हूँ, मतलब जो मेरे सिद्धांत हैं, मेरे जीवन को आप देख चुके हो। मुझे शीशे में बंद करके 3 महीने देख लिया, कभी साधना करते नहीं देखा। लेकिन बाहर की जो क्रियाकलाप है वो प्रकट हो रहे हैं। इतना कैसे आ सकता है मुझे? मैं तो नहीं कह रहा कि मुझे प्रकृति भी गुरु है, या भाई मेरे गुरुदेव शरीरधारी, उन्होंने मुझे सिखाया है। ये सारा जो ज्ञान भी प्रैक्टिकल है, और ये कुछ नहीं है अभी, मैं इस लायक नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ मैं इस लायक। एक कण मात्र अनंत ब्रह्मांड, कितनी बड़ी यात्रा, अनंत ब्रह्मांड हमारे भीतर समाहित। वो महर्षि रमण, पता नहीं अभी कौन मिला, वो कह रहे हैं मैं महर्षि रमण को पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा, आपने कहा? तो महर्षि रमण थे वो, एक राम तीर्थ के सारे सूरज चांद सितारे मेरे अंदर चल रहे हैं, ठीक है। और बदमाश वो जो गुप्त भारत की खोज है, पाल ब्रंटन, उनके आश्रम में था, उनकी ठुकाई पिटाई लाठियों से उनको बांध दिया गया। तो ब्रह्मज्ञानी लाठियों से पिट रहा है भाई। चोर माल छुपा देते हैं, ठुकाई करते हैं उनकी। तो भाई ब्रह्मज्ञानी ऐसे होते हैं, फिर पिटने वाले होने चाहिए, जिनकी लाठियों से पिटाई हो, फिर ऐसे होनी चाहिए। हम बड़ी महिमा गाते हैं। तो कहाँ चांद सितारे चल रहे हैं भाई? कल्पना में चल रहे होंगे। अब मैं कहूँ मैं शरीर से निकल गया और एक सचमुच में मेडिकल टेस्ट हो, मेरा टेस्ट करो ना, जिस दिन मेरा मैं हो जाऊंगा तो भाई ऐसी साधना तो नहीं हुई कहीं, ऐसा तो किसी गुरु ने नहीं किया। और वो जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो महीने महीने भी मेरे साथ रहे। वो जो इतना सा उन्हें मिला, जो कूदने लग गए वो। मैं खाना कहता कि उज्जैन ले गया, मैंने कहा खाना मिलेगा एक टाइम, ये खाना ऐसे नहीं करना, बैठोगे डंडा लिए बैठो, उठने टांग थक गई दूसरी पे करो। साधना ऐसे होती है, 15-15 घंटे साधना कराइए, सख्ती से होती है साधना। तुम्हारे ऊपर कोई बाप तो बैठा नहीं है, कहाँ? और उस टाइम तो इतना नहीं था, ये तो अब मिला है मुझे, 2007-8 से शुरुआत हुई है।
गुरुदेव ने जब प्रत्यक्ष शुरू किया और मैं घोर संकट में पड़ा था, प्रत्यक्ष दर्शन दे के अच्छा चल डालता हूँ। तो महाराज ये सारे जितने गीता है, शक्ति का मार्ग, वो कहते हैं कितने लोग दिए, जितने नाम है, शुक्राचार्य का नाम, सब शक्तिवान है कि मुर्दे को जिंदा करने वाले। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम उनके मार्ग पे चल रहे हैं। हमें पता, हमें कुछ मिलना शुरू हो जाएगा तो पता लगेगा ना कि कुछ हो रहा है, इसका मतलब सही है, चुंबक ने सही पकड़ लिया हमें। मैंने आसन सिद्धि की, या मैं बहुत बर्फीले में यमुना में गया यार में, तो मुझे लगा कि पानी में भी अग्नि तत्व है। कई दफा बहुत ठंडे पानी में तो ऐसा नहीं लगता जैसे जल गए, बर्फ जैसे पानी में आप अलकनंदा के जल में या किसी भी बर्फ से पानी में डालिए तो जल में भी अग्नि है, अग्नि में भी जल तत्व छुपा। मतलब ये बारीक चीजें हैं, जब आप तत्व साधना करोगे तो पता चलेगा अपने भीतर। तब आपको अल्ट्रासाउंड, हमें पता होना चाहिए ना, मेरे यहाँ आया भाई डॉक्टर तो बता दो, चलो करना है तो अपनी प्रक्रियाओं से। भाई मैं मजबूर हूँ, मैं कह दूंगा मैं दवाई खा रहा हूँ तो खा रहा हूँ भाई, अभी मैं इस लायक नहीं बना हूँ। इतना ईमानदार होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए ईमानदार? या मुझे ये कहना कृष्ण भी गुरु हैं, प्रकृति भी गुरु है, अबे क्यों चेलों को भरमा रहे हो यार? वो नए बच्चे हैं, और आप भी तो वो के चेला गुरु से आगे निकल गया। आप ही ने तो कहा था, क्योंकि उसने बड़ा स्वागत कर दिया, मीठे से स्वागत कर दिया, तो बाहर के व्यवहार से आप, मैं तो बड़ा रूखा सूखा सा आदमी हूँ, और वो मिठास बात, तो आप किससे प्रभावित होंगे? राम जी जैसा आदमी प्रभावित होगा मिठास से, बाहर के व्यवहार से। किसी तो अहंकार नहीं है, और उसकी अहंकार वाणी आपने रिकॉर्ड करके मुझे भेजी। असली आवाज़ तो पर्दे के पीछे आती ना, ऐठन अंदर से कि मैं कितना अहंकारी हूँ। वो मैंने अपने शिष्य को, वो जो बनने आया, मैंने कहा भाई मैं परदादा गुरु नहीं, लेकिन तुम अच्छे माता पिता होंगे साले आराम को, वो ऐसी औलादें हैं, वो एक खराब माँ बाप की औलादें, क्या कहें, दुष्ट चरित्र लोग। कहती हम अच्छी माता पिता की संतान है, चरित्रवान माता पिता की संतान है, हमारे खून में खराबी नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है हमने तुम्हें बाप बनाया, तो अब भी हम अच्छा ही बोलेंगे पीछे। ये हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हम आदर्श है। मैंने उससे कहा तुम नाम मत लो, मैं तुम्हारा परदादा गुरु नहीं, लेकिन आप उसकी वजह से मेरे पास प्राण प्रतिष्ठा कराने आए, ज्योतिष के लिए आए। मैंने स्पष्ट किया, उससे पूछा कब लेके, कहता कि भाई नौकरी लगनी होगी तो लग जाएगी, नहीं लगनी होगी तो लग जाएगी। जैसे छूटा जवाब होता था ना उसो का, वर्तमान में जियो। हमारे ऋषि मुनि तीनों कालों में जीते हैं कि कल को ऐसा होगा, आने वाला समय ऐसा होगा, ये तूफान आएगा, इसके लिए ऐसा कर लीजिए, ये रोग शोट संकट आने वाला, ये कीजिए। हमारी दो रास्ते हैं महाराज। ये जितने गुरु हैं जो आज के बैठे हुए, वो खुद तो आप उनके जीवन को देखो, गाड़ियां हैं बढ़िया, चेलियां हैं बढ़िया, धन है बढ़िया, सब कुछ है। आपको कहेंगे विषय वासना त्याग दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पहले उनकी व्यक्तिगत जिंदगी देखो ना। कोई ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए, मैंने उसमें वीडियो दिया, कोई वृक्ष में समर्पित हो जाता, आकाश को समर्पित हो जाता। क्यों? कि अब मुझे मिलेगा, मैं मांगूंगा नहीं, को देगा। महावीर का हिस्सा एक है कि वो ऐसा ही कि मैं 4 करूं, जो मुझे मिलेगा वो मांगू। लेकिन क्या उतने पर अटक जाओगे? हम 2 होने के बावजूद भी एक हैं, आत्मा एक की स्थिति हो। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि 2 हैं, पति पत्नी है, लेकिन एक है, वो एक ही तेज बह रहा है। अब अद्वैत स्थापित है। वो हिरण, वो आश्रम, वो जो कण है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जब खाली अनुभव नहीं, हम होना। अगर हम कहेंगे नहीं, हम में सब में अनुभव, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं कि जी हम तो पूरे ब्रह्मांड में खुद अनुभव करते हैं। उनके एक थप्पड़ मारो वो इतने मक्कार होंगे कि बस मारने वाले भी मैं हूँ, और सब वो फिर मक्कारी शुरू हो जाएगी कि मारने वाला भी तुम्हारे अंदर भी मैं बैठा हूँ। तो समझे ना, तो भैया सांस बंद कर दो, मर जाएगा क्या? नहीं, ईश्वरीय शक्ति जब जागृत होगी तो आप संकल्प मात्र से कुछ भी कर सकते हो। परिवर्तन अपरिवर्तन जो कुछ भी है किया है इन लोगों ने, लेकिन संसार का ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। परमात्मा विराट स्वरूप लेके आते हैं ना, भगवान कृष्ण, वो दिखाते हैं और करवा देते हैं। और उसमें भी भगवान के जो निकट है, कहते हैं अर्जुन तू मेरा अतिशय प्रिय है। किसी गुरु के अतिशय प्रिय हुए आप? किसी का दिल जीता आपने? अतिशय प्रिय, वो जो मेरा चेला किसी टाइम वो मेरा प्रिय था। ये मैं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, गीता कह रही है, हे अर्जुन तू मेरा अतिशय प्रिय है इसलिए तुझे दे रहा हूँ। ये युधिष्ठिर को तो नहीं दिया, लगता है युधिष्ठिर बड़ा धर्मात्मा, अर्जुन को क्यों दिया? अतिशय प्रिय, क्योंकि वो पूर्व जन्म का नर के साथ नर है, वो नारायण ऋषि हैं, विष्णु के ही अवतार हैं, तो अतिशय प्रिय हैं। उधर वो लक्ष्मण बन के पैदा होते हैं, ईश्वरीय लीला है, हम नहीं जानते, लेकिन एक दिन आएगा हम जानेंगे। जानते हुए चलिए महाराज, अगर आप शक्ति से इनकार करेंगे,
जैसे आपने कहा मुक्ति अलग है, अनजाना है, ये तर्क है। ये असली लोग जा चुके हैं 5, इसलिए मैं 5000 साल पुरानी बात करता हूँ। बाद में कोई नाम ही नहीं मिलते, ये सब स्वयंभू गुरु हैं, इनके गुरु ही नहीं है। बुद्ध के, महावीर के, कबीर के, ओशो का कौन गुरु है? जबकि ये खुद कहते हैं बुद्ध के शिष्य हैं विद्रोही। गीता बोलते हैं तो बुद्ध घुसा देंगे, मीरा पे बोलेंगे तो बुद्ध घुसा देंगे, बुद्ध के बिना बात कुछ भी करेंगे तो बुद्ध घुसा देंगे। हम बुद्ध के देश के नहीं हैं भाई, हम राम के हैं, कृष्ण के देश हैं, विराट शक्ति के हैं। हम काट भी रहे हैं तो कहीं कुछ नहीं कट रहा, हम है ना, आत्मरक्षा की बातें होती हैं। ऐसा मत करिए। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं महाराज। आप दूसरे को, अब अगर आप ऐसे बोलेंगे 80 किलो 1000, अब आप देखिए, इधर आइए जरा, अपनी शक्ल दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि 80,000 किलोमीटर गाड़ी चला के कोई ऐसे नाम नहीं जो, अब नाम एक कर लूँ तो जो बड़े बड़े दिग्गजों का, जरा शक्ल दिखा दीजिए, यहाँ पे दिखा दीजिए, हमारे दर्शक भी देख लें। और उसके बाद आप कहेंगे नहीं कि भाई शक्ति वाले लोग अलग हैं, तो आपकी बात यहाँ पूरा क्षेत्र जो है इधर राजस्थान के, मैंने देखा कि आप गाड़ी में और थोड़े आगे आ जाइए, ठीक है, हैं आप आशाराम बापू के बहुत खास हो गए, पता नहीं किन किन गुरु के, श्री जी और पता नहीं कौन कौन से गुरु, कितने नाम, मतलब कोई ऐसा बचता ही नहीं है कि जिसके स्टेज तक आप ना पहुंच गए, जिसके राइट हैंड तक आप मतलब ना पहुंच गए, आपने अपने संतानों तक को मतलब जो है सेवा में अर्पित किया, मतलब इतना बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं गुरु। मतलब आप जैसा व्यक्ति जब कहेगा, आप लोग आपके पैर पैंट में छूते हैं लोग, मैंने तो अपनी पगड़ी वालों को देखा। तो जब आप ऐसी बात करेंगे तो लोग यकीन करेंगे। आप क्या फैला रहे हो? अरे सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, शस्त्र उठाने हुए बुद्ध मत बनाइए आदमी को, शांति मत के, समय बहुत बुरा है। इस राजस्थान में तो कांग्रेस में के शासन में क्या हो रहा है पता है मुझे, कहने की हम राजनीति पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जागृत रहिए। दिव्यात्म मंत्रों में शक्ति, कवच में शक्ति, कहाँ की साधना, किसी गुरु के अतिशय प्रिय तो नहीं बने। इतनी कि भोजन पे, आवास पे, सोने पे, जागने पे, बैठने पे हर वक्त की शक्ति उठ रही है या नहीं? 3 घंटे का बैठने का आसन एक टांग पे सिद्ध तो करिए आप, ये शक्ति से ही तो होगा। या क्योंकि नहीं मुझे नहीं किसी भी अवस्था में, चलो चल लेट के करो, तो लेट जाओ आप, आपको हम पानी में फेंकेंगे फिर टेस्ट करेंगे। ये पतंजलि कह रहे हैं। क्या आप इंसान, ये इसलिए कहेगा, कहाँ गई किताब, चलो पतंजलि की, वो इसलिए लिखे गए कि नकली गुरुओं की, ये नकली प्रवचन देने वालों की परीक्षा हो सके भाई जी। ये पतंजलि इतनी पतली सी किताब, और अगर इसे लिखा जाए तो एक फोटो स्टेट पेपर पे हाथ से लिख दूंगा, 195 बारीक बारीक। अरबों डॉलर का कारोबार चल रहा है महाराज, क्या कर रहे हो आप? हरिओम बुलवाते कम से कम कई हजार लोग तो आपके साथ जुड़े हुए। हरिओम, अब तो मैंने आपके साथ गाड़ी में घूम, हरिओम, ये हरिओम आपने फैलाया हुआ है, और आप ऐसा संदेश दोगे तो क्या होगा? ऐसा मत करिए। असली सनातन धर्म के मार्ग पे आइए। आप हिंदू हो, हम लोग शक्ति से उत्पन्न और शक्ति में ही समाते। शक्ति है सांस, शक्ति है सांस, निकल जाएगी तो मर जाओगे महाराज। इस प्राणवान सांस, या अपान प्राण, नाभि के प्राण, उदान प्राण, समान प्राण, अपने प्राणों को तो मानते हुए जागृत होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? और होने चाहिए तो सांस बंद होनी चाहिए, पूरी तरह नहीं होनी चाहिए। और यहाँ रोमकूपों से भी सांस नहीं लेनी है। इस योग्य बनो, तब आपकी ABCD शुरू होगी। और जो ज्ञान विज्ञान दुनिया में है वो जब तक सब तक नहीं आ जाएगा। अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान आपको होना है। उस श्रेणी में वो कौन है? वो दुर्वासा, वो भृगु, वो शुक्राचार्य, वो अगस्त है। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे, आ जाइए चलिए, तब तक कैसे होगा महाराज? ऐसा दुष्प्रचार मत करिए। आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए आपकी आवाज़ से, अगर आपने संत रामपाल जी से अपनी बहन को अभी कल वो मिली, वो यज्ञ में मैंने कहा भी आप आहुति नहीं डाल सकते, क्योंकि आप तो इसलिए कर रही हैं कि मेरे भतीजे का वो हो रहा है, लेकिन आप तो मानते ही नहीं। संत रामपाल जी तो अपने आप को कहता है मेरे अंदर कबीर की आत्मा घुस गई। वो अपने से बड़ा किसी को समझता नहीं। वेदों में कबीर देख रहा है, वो शुक्राचार्य में कभी कहता है ये कबीर है। कबीर और कबीर के जो पारखी संप्रदाय के लोग कहते हैं उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, वो तो खुद ही 2 धाराओं में बटे हुए लोग हैं। क्या कर रहे हो आप महाराज? कुछ अच्छा कीजिए। असली साधना के मार्ग पे कसौटी पे नहीं कसे गए। ना रंग का पता, ना आसन का पता, ना स्थान का पता। कहाँ साधना शुरू हुई आपकी? खाली बैठ के किसी भी, यही सीख लिया बस, किसी भी अवस्था में करिए, राम नाम जपिए। मंत्र का एक नियम होता है, इसमें भी ओम का कहा, उसमें भी ओम की शक्ति ऐसे मिल जाएगी। पतंजलि बड़ी ओम की शक्ति होती है। दूसरों का, स्वामी करपात्री का मजाक बनाया, देवी देवताओं का मजाक बनाया, लेकिन आखिर में क्या तड़प तड़प के मर रहे हैं? वही ओशो। मजाक बनाना आसान है, ऐसा मत कीजिए।
ये मैं अपने मार्ग की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं इसलिए मैंने आपको कह दिया। आप आपकी ज़िंदगी अपनी, मैंने बताया आपको कि पहली बार मैंने बोला ये मेरा सिद्धांत है, मैं चल रहा हूँ, किसी ना किसी दिन पहुँचेंगे। और ये भी छोड़ दिया इस जन्म में नहीं से अगले, लेकिन ईश्वर से, गुरुदेव से कुछ यादें हैं पिछली, कुछ पिछले जन्म से आया हुआ है, तो अगले जन्म में भी साथ रहना चाहिए। दिव्य लोकों में जहाँ जाएंगे आगे की साधना जैसी जैसी होगी। मार्ग मिल जाना और मार्ग में प्रतिक्षण अपने ऊपर कसौटी की शक्ति उत्पन्न हो रही है या नहीं, आसन प्राणायाम यम नियम से भी शक्ति उत्पन्न होती है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो वाणी में सत्य आता है। अहिंसा की सिद्धि करते हैं तो अहिंसा इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि दूसरा मेरी हिंसा करने लग जाए तो मेरी तरंगें उसे रोक लें। पिटे नहीं महावीर की तरह कि हमें हमारे उनके कानों में कील ठोक दी कि भेड़ें किधर गई हैं। हमारे ऋषि जब कण्व ऋषि के आश्रम में हिरन भी पानी पी रहा है और वो भी पी रहा है, शेर भी पी रहा है, तमाम ऋषियों का वर्णन है। तो ये तो शक्ति कैसे ही हो सकता है? 20 आदमी में घिर जाएं, 50 में, 100 में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मत करिए। ये इन बाद वाले 5000 साल के बाद जो स्वयंभू गुरु अपने आप है, कोई परंपरा इनका गुरु ने कभी नियंत्रण किया? इन्होंने अपने आप साधना कर ली, अपने को घोषित कर दिया, अपने धर्म चला दिया सबने। आदि शंकराचार्य जरूर हैं, वो भी एक स्तर तक गए, लेकिन प्राचीन धारा वाले हैं, वल्लभाचार्य हैं, निम्बकाचार्य हैं, उन्होंने कहा हम प्रवचन नहीं देंगे, ये महाभागवत में जो लिखा है। अब मैं गीता अपना मेरा जो दूसरा चैनल है महाभारत बोल रहा हूँ, उसमें मैं उन शक्तियों को पतंजलि के अनुसार, घेरंड के अनुसार, गीता के अनुसार बोल रहा हूँ। असली महाभारत देखिएगा शास्त्र में, क्योंकि शास्त्र जो सुना, जो टीवी पर BR चोपड़ा का देखा, वो असली नहीं है। वो तो डॉक्टर राही मासूम रजा ने, मुसलमान उसके लेखक, और वो सब गड़बड़ करके बढ़िया डायलॉग बना करके लिखे गए। असली तरंगे ये हैं। साधना का मार्ग तो ये है महाराज। इतना खाएं। एक होता है नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं, ये गीता में कहा गया। जानते हो नियमित आहार क्या होता है? नहीं जानते। कभी किया? किसी गुरु ने करवाया? हाँ, मैंने करवाया। नियमित, पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा, आपका ग्रह कौन सा है जो आपको योग दे रहा है, योग विद्या दे रहा है, या तंत्र के मार्ग में तो तंत्र विद्या दे रहा है। अगर मुझे लगा आपका चंद्रमा है या आपका शुक्र है तो मैं तिल का सेवन कराऊंगा। आज इतना खा रहे हैं तो मैं नियमित आहार, नियमित का शब्द क्या है? थोड़ा पढ़े लिखे होते ना, थोड़ा और समझते। जब किसी गुरु ने ये पतंजलि अगर पढ़ाया जाए, घेरंड पढ़ाया जाए, गीता पढ़ाई जाए, तो प्रयोग पढ़ाया जाए। प्रवचन नहीं चाहिए, गीता पर प्रवचन नहीं चाहिए, पतंजलि पर प्रवचन नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे प्रयोग कह दिया उन्होंने कि सांस लेना भी दुख का कारण है, तो बंद होनी चाहिए ना। वो कह रहे हैं अपनी मर्जी से निकल जाता है। तप स्वाध्याय, कौन सी तपस्या करूं मैं? ये कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये पतंजलि कह रहे हैं। कौन से तप करूं, कौन सा स्वाध्याय करूं? और वो 3 हैं, अगर एक कट गया, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधन जरा सा मिश्रण, वो एक दूसरे में होते। एक का सिरा दूसरे जोड़ा, तीसरा उन्होंने काट के अलग कर दिया। ईसा मसीह को उठा दिया उन्होंने, योगानंद परमहंस ने, क्या नाम, लाड़ी ने, बड़ी महिमा कही। 5000 तो भक्त बनाए उस टाइम उन्होंने, दीक्षाएं दी। मैंने पढ़ पढ़ के सुनाया, पढ़ो उसे, देख लो, एक हाथ देख लो, थोड़ा टाइम खर्च कर लो। बहुत गुरुओं के पास खर्च किया। महत्वपूर्ण 4 लोगों को अच्छा कह जाओगे, भटकने से बचाओगे। महाराज जब तुम खुद भटकन की बातें कर रहे हो कि ये मार्ग और अमर, कोई अमर उमर नहीं होना चाहिए। हम, ये तो हमारी मर्जी, जब हमारा काम खत्म हो गया तो ठीक है, हम रहते हैं या नहीं रहते हैं। बहुत से ऋषि अमर है, क्या होगा शरीर रख के? वो तो उसकी इच्छा पे ना। अब हम उसमें, अब हम समाहित हैं, क्या रहेगा? ये तप छोड़ो, अब इतनी बड़ी बात में रास्ते की बात करो। अपना परीक्षण हम रास्ते में ही कर सकते हैं ना, उपलब्धि फल तो बाद में आएगा, लेकिन हमें पता लग जाएगा। तो हम चावल खा रहे हैं इतने दिन तक, 110 दिन तक, या 16 की संख्या, ये गिरहों की संख्या, योजन कैलकुलेशन है, 16 की संख्या है। कई बार हम दान करवा देते हैं कि तिलों का इतने बार चक्कर से उतार करके दान कर दो ब्राह्मण को, गऊ को खिला दो। ज्योतिष, क्योंकि ये जितने गुरु इन्हें ज्योतिष वोतिष पता नहीं है, पता होना चाहिए ना। मुझे गुरु कब प्राप्त होगा, असली गुरु कब प्राप्त होगा? आप मुझसे तो अगर मान लिया जाए मेरी कुंडली, तो मुझे लिख कर देना चाहिए, तो सर्टिफिकेट हो गया ना मेरा दिया हुआ आपको। ऐसे गुरु कितने मिले, मुझे भी मिले, मैंने भी दीक्षा ही ली। तो जब असली मेरी दौड़ खत्म हो गई, आज जो कुछ बोल रहा हूँ मुझे लगता है मेरी आंखों में कई भ्रम है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? हर वक्त अपना परीक्षण है। मैं गुरु के अनुशासन में अब भी हूँ,
इतना तो समझ में आ गया होगा, आपसे भी पैसे का लेन देन हुआ होगा, एक एक पैसे का हिसाब दिया होगा, आपके 5 रुपये और 10 रुपये का भी हिसाब रखा होगा, आपने मुझे देने की कोशिश की होगी। ऐसा नहीं है मांग के ले लूँगा कि ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, लूँगा, मेरे गुरु के नियंत्रण में हूँ मैं। मरूंगा तो चैन से मरूंगा, जीऊंगा तो कम से कम आत्मा की शांति के साथ। किसके लिए जोड़ूंगा? तो महाराज साधना तो कहीं हुई नहीं, बातें सुन के आ गए और सिद्धांत बना लिए। मुझे सुना रहे हो तो मैंने कहा वो अंदर की आवाज़ आई कि चलो एक बार राम जी से अपने बता दूं, कम से कम तब आज 2 साल बाद से एक सत्संग तो कर ही लेते हैं भाई, हो सकता है मेरी आपकी बातचीत किसी का काम आ जाए। असली तो ये है। और कोई एक आश्रय ले लो, कोई आपको घिरंड के रास्ते ले चले तो वो ले चलेगा आपको, क्या बेटा अगर ये चल रहे हो तो प्राण को ऊपर उठाओ। कैसे उठाना है वो तो उसे पता है ना, वो आप बताएगा प्रैक्टिकल। वो आपको पानी में बिठाए, ठंड में बिठाए, गर्मी में बिठाए, बताएगा, आपको बीमार भी नहीं होने देगा। खाली कल्पना में लग जाना कि ये नहीं, अगर है तो आप हैं क्या, आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। बातें बहुत होगी, मैं भी कह रहा हूँ बातें बहुत होगी, मैं बातें करता हूँ, प्रवचन नहीं देता कभी, कभी कोई प्रवचन नहीं देता हूँ, ना दूंगा। ठोस बात। सीखने के लिए अब भी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ इसमें कोई भटका हुआ, कोई भ्रमित हो तो सीख सकता है। असली दिव्य संभोगों का वो यौवन देगा, शक्ति देगा, शक्तियाँ सिद्धियाँ हमारा स्वभाव, हमारे ही अंदर हैं वो। अच्छा बताओ, मेरे कान अगर 1000 मील दूर का सुन रहे तो मेरे सुन रहे हैं ना, ये कोई दूसरी आत्मा तो नहीं। और अगर चलो यक्षिणी योगिनी की आत्मा भी है तो एक टाइम आएगा ना, वो चेतना में उसमें प्रवेश कर जाऊँ, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। आत्मा है तो सब एक है ना, मैंने कहा ना वो कीटाणु तक हम में है, या अलग है वो हमसे। जितने सूक्ष्म जगत में बीमारियों के हैं या स्वास्थ्य करने वाले हैं, जितने कुछ जो कुछ है ये अर्जुन सब, वो भी मैं हूँ और जो नहीं है वो भी मैं हूँ। तो उनमें हमारी हम ही बह रहे हैं ना, एक ही वोल्टेज, या ऐसे एक वोल्टेज कह रहे हैं तो भी द्वैत हो जाएगा कि इन सब में कोई शक्ति बह रही नहीं, हम ही हैं। जब तक वो नहीं हो जाता, यानी ये जो कुछ है दिख रहा है, मेज किवाड़ वगैरह ब्रह्म शक्ति, और जो ज्ञान विज्ञान है, जो सोच है, जो आने वाली कल्पना है, वो भी मैं ही हूँ और नियंत्रण कर सकता हूँ। मैं यहाँ भी हो सकता हूँ, मैं चंद्रमा पे भी हो सकता हूँ, किसी और जगह पे मैं गति रोक सकता हूँ, कुछ भी करता हूँ। ऋषि मुनि कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो भाई हमारा रास्ता उन ऋषि मुनि तक, उस मूल ज्ञान को जो लोप हो गया है, वो यज्ञ विद्या जो लोप हो गई है, जो पितरों की विद्या वो जो लोप हो गई है, उनके भी आशीर्वाद हमें मिलते हैं। अभी तो कमजोरी की अवस्था है। आप घरों में स्थापित करते हो, मैं विसर्जन करवाता हूँ उनका कि उन दिव्य लोकों में जाएं, नीचे से हम सहायता देते हैं। यज्ञ मंत्र विद्या, विश्वामित्र ने सुना था कि त्रिशंकु को मंत्र बल से ऊपर भेज दिया। अभी भी कुछ प्रयोग हमने किए हैं, हमने आत्माएं बुलाई हैं, बहुत सारे प्रयोग के। भाई आप ही के बहनों ही साहब थे जो कुछ नहीं मानते थे, वहाँ पुष्कर जी में मैंने जब प्रयोग किए तो पता लगा नहीं खींचा, वो रुके रहते थे। जब बलपूर्वक खींचा गया नहीं चला तो पहली बार माने, आज क्यों श्रद्धा हो गई। यार आदमी तो सच्चा है और पैसे उतने ही लेता है, एक पैसा फालतू नहीं। पूछ लेना उनसे कितने पैसे फालतू लिए। आप जितने थे उन्होंने तय करके लिए लूँगा, अब इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो कुछ तो है, मैं नियंत्रण में हूँ गुरुदेव के, और डरता रहता हूँ कि गुरुदेव मुझे सही बुद्धि रख। वो सही रखते हैं मेरी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई आश्रम चलाना। आपके दिल में थोड़ा सा मेरे लिए प्यार हो जाए वो बहुत है, आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा, इतना तो अपेक्षा है बस। अगर मैं अच्छा कुछ कर रहा हूँ तो अपने आप हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाती। मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, आपके प्रति ईमानदार हूँ, स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ। तो महाराज कुछ नहीं हुआ, शक्ति ही आधार है। इसके अलावा यही तो सिखाया गया है हमें, इससे बचना है कि मुक्ति वाले अलग है, मुक्त होकर कहीं बैठ जाए। मुक्ति तब होगी जब आपकी चेतना विराट स्वरूप में कृष्ण की भांति, उस विराट महाकाली में, विराट अनंत में, जब योग माया और कृष्ण का भेद नहीं होगा। अब प्रेत से चलिए, मैंने तो प्रेत साधना, बेरोजगारी में प्रेत साधना की, चलिए बताओ, मैं भटका हुआ लगता हूँ आपको? मैं योग की बात कैसे कर सकता हूँ? प्रेत से भी प्रिय, वो प्रेतात्मा, यह पिशाच, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, बेताल, अप्सरा, यातुधान इत्यादि अदृश्य शक्तियों बना। अभी तो परसों यज्ञ में किया था। तो हम कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। वो प्रेत आत्माएं, आत्माएं सब हमारे ही स्वरूप है। वो हम में है, उसमें ये मत बोलो हम ही वह, तब वहां तक की हमारी यात्रा है। कहीं से प्रवेश कर जाओ, किवाड़ से, शून्य से, मोबाइल से, तार से, किसी से। ये है असली ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य, वहां तक की हमारी यात्रा है। अभी तो आत्मा, अब आत्मा की बात। आत्मा से पहले भाई जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अगर किसी से पूछो बता पहले अग्नि पहले या जल पहले, मैंने कितने लोगों का इंटरव्यू लिया। ब्रह्म ज्ञानी आत्मा, आत्मज्ञान हो गया। एक वो उसका चेला जो
अब नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेती रिकॉर्डिंग हो रही है। वो नागपुर का था, कहता वो आत्म साक्षात्कार ही, क्योंकि अपने आत्म साक्षात हो, आत्म साक्षात्कार के किससे, मुझे आत्म साक्षात्कार कैसे हुआ, अब यूट्यूब पे किससे सुना रहा आपने, ऐसा हुआ और वैसा हुआ। मैंने कभी आत्मा की बात की कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, कहा कभी? नहीं। कोई ब्रह्म ज्ञान की कोई बात की कभी, ज्ञान की कही, मुझे ध्यान लग गया कभी कहा? 70 वीडियो है, शायद 72वां वीडियो, किसी भाग में मैंने अपने बारे में कुछ कहा? नहीं। साधना और ध्यान की बातें भी नहीं, ध्यान की तो बात ही नहीं करता मैं। ध्यान एक उपलब्धि है, ध्यान सबसे बड़ा झूठ है। आएगा जिस दिन ध्यान आएगा, प्रत्याहार तो सिद्ध करो, प्रत्याहार तक आपकी शक्तियां इतनी हो जाएंगी। आपने क्रम से कुछ किया, सीढ़ियां चढ़ी? नहीं चढ़ी। आपने भोजन नियमित आहार करने वाले योगी जन, ये गीता कह रही है, प्रैक्टिकल है ये। नियमित कैसे है? नियमित, आज आपने 1 ग्रास खाया, फिर उसे घटाओ, कैसे? उसमें से 1 ग्राम घटा दो, चलो फिर 1 ग्राम और घटा दो। इसे वर्धमान, आयुर्वेद में वर्धमान प्रयोग कहते हैं, बढ़ाना और घटाना, ठीक। अब नियमित आहार, आप मान लो 100 ग्राम अन्न खाते हैं, उसमें दाल की मात्रा, जितने प्रोटीन विटामिन जो कुछ आपको चाहिए, एक मान, ठीक है। प्राणों की साधना कैसे होगी? अभी अब देखो, इसमें से अब मैं तत्व बता रहा हूँ, ये गीता कह रही है, 4था अध्याय। नियमित आहार कैसे होगा? अब आप मान लो अग्नि तत्व की साधना, अपनी नाभि का आपका मंत्र गुरु मंत्र है और उसमें अग्नि तत्व ज़्यादा है, मान लिया जाए, अभी पता नहीं, और उसमें कवच भी है आपका, जब आपको कि घेर ले अचानक निर्जन जंगल में, बेशक, है ना। और जो हमारी बुरी आदतें हैं, चाहे वो किसी नशे की कुछ की, वो अपने आप छूट जानी चाहिए। समझ में आ गई? हमें छोड़ना नहीं है। किसी गुरु कहेंगे अपना संकल्प करो, कोई संकल्प नहीं, हम आपके पॉइंट बदल देंगे। आप इस दिशा में, हम कहेंगे आप ज्योतिष कहता है इस दिशा में हो जाइए, आप आपका पलंग इधर से इधर कर लीजिए, ये रंग बदल दीजिए, गुलाबी रंग कर दीजिए। समझ में आ गई? सुबह ये वाला भोजन कर लीजिए, उठते ही ये कर दीजिए, भोजन में शहद मिला दीजिए, मतलब जल में शहद मिला दीजिए, या अमुक जड़ी बूटी मिला करके, और स्नान करने के लिए अमुक जड़ी बूटी से स्नान कीजिए। ये मुझे मालूम होना चाहिए, यदि मैं आपका शुभचिंतक हूं तो, और मैं जानता हूं तो। और इस शून्य में ऐसी ऐसी आकृति लिखना शुरू कर दीजिए आप। चलिए, ये सहायक हो गया, आधा घंटा ये करिए, ये सहायक है, एक एक्सरसाइज हो रही है, आप व्यायाम भी तो शरीर के लिए जरूर, आप यंत्र करना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो आपको नशा छोड़ने की जरूरत है, भांग का या किसी का या कुछ भी है, वो अपने आप छूट जाना चाहिए, छूटना चाहिए या नहीं? मैं ये क्यों कहूँ? तो ये गुरु है, मक्कार गुरु है, नकली गुरु है, कहेंगे भाई छोड़ो मन के संकल्प है, काहे का संकल्प, हम इतने संकल्प मानो तो छोड़ देते, आप नहीं जानते कि बुरा है, बीड़ी बिना बुरा है, लेकिन आपका खुद मन ना करे। असली साधना होगी तो धीरे धीरे अपने आप आत्मबल मजबूत होता चलेगा, शक्ति, आत्मशक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी, और आत्मशक्ति जागृत हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी कि नहीं? फिर हमें करना नहीं पड़ेगा। ये पहला सत्संग है जीवन का, 2 साल बाद, और 3 महीने आपके घर में मैं शीशे में बंद रहा, खिड़कियां खोल के कि देख लो, मैं कभी कोई साधन नहीं करता, नहीं, मैं समझ में आ जाऊं तो नहीं आ सकता। वो गुरुदेव जाने, जैसा मुझे मामूली आदमी हो, साधारण आदमी हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी वाणी को मैं कोई उलझा हुआ लग रहा हूँ, कहीं से भ्रमित लग रहा हूँ, आप इस पे चल लो, एक पे। इसमें जड़ी बूटियां सेवन करने के लिए कहा गया, क्योंकि एक हवन कुंड नीचे जल रहा है, वो यष्टि मधु हो सकता है, वो मजिष्टा हो सकता है, वो असगंध हो सकता है, शुक्र प्रधान औषधियां अलग हैं, हो सकता है मैं कहूँ सूर्य देवता का क्षार, अर्क क्षार होता है, मैं वो सेवन करने के लिए कहूँ, मैं पन्ने की भस्म कहूँ कि वो चटा दो, वो लोग कहते हैं ना नीलम पहन लो, मैं कहूँ नीलम की भस्म चाट लो इतने रत्ती रोज। फिर वो ऋषि जो है संपूर्ण ज्ञानी है, इतना मुझे कैसे पता है? गुरुदेव ने बताया। भाई ये पतंजलि कह रहे हैं कैवल्य पाद में कि जड़ी बूटियों का सेवन, अनुपम शक्ति, वो शक्ति बढ़ जाएगी, शक्ति को बढ़ाना, शक्ति इतनी बढ़ जाए। अब आते हैं कुंडलिनी जागरण, तंत्र की भाषा में, तंत्र का शब्द है कुंडलिनी जागरण, वो 3.5 फेरे, आकार कहाँ 3.5 फेरे आपको दिख रहा है? किसी को नहीं पता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये कुंडलिनी है, फिर आत्मा भी है, एक सूक्ष्म शरीर भी साथ हो गए, ये कहाँ सूक्ष्म शरीर कितने लिखे हुए हैं, कहाँ लिखे हैं पतंजलि ने, बताओ, किरण ने कहाँ लिखे हैं? तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अरे भैया आप साधना करो, सब चीज़ें अपने आप स्पष्ट होती चली जाएगी, लेकिन होगा किसी गुरु की सेवा करके। कैसे मिलेगा गुरु? गुरु पाने का एक ही तरीका, साष्टांग दंडवत प्रणाम सेवा, परिप्रश्न, तब परिप्रश्न, प्रश्न पूछने का भी तरीका होता, आपने कब प्रश्न परिप्रश्न तो किया ही नहीं, आप तो सीधे राशन पानी लेके चढ़ गए, और तब तक आपने प्रश्न नहीं किया था। मैंने डेयरी पे कह दिया था 2 साल पहले, मुझे मालूम था कि ये होने वाला है, वही हुआ। ये तो अगर मेरे साथ ही घटना ना हुई होती और मेरे दिल में आवाज़ नहीं आती यार ये आदमी आया तो अपनी तरफ से चल जाते जाते
अगर कल को मैं ना रहा, मेरा मन उब गया संसार, मुझे नहीं है कि अब जीने वीने का क्या करूँ, मुझे लगता है कि चलो टाटा बाय बाय, बहुत दिन है, तो चलो एक दो शब्द बोल जाते हैं, इस आदमी के लिए शायद कुछ होश आ जाए, ये अपने सिद्धांत तो बड़ा हुआ है, ये अपने को मान रहा। अरे असली लोग वो जो विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, वो लोग चले गए, ये नकली लोगों की बातें सुन सुन करके आप वो फैला रहे हो, लोग तुम पर भरोसा करते हैं, वो तुम्हारी बड़ी बहन जी कौन जो भी है वो रामपाल की वो सब भगवान मानती है, वो जो है वो सब सही है, वो तो विरोध करता है इन सब चीज़ों का, तो सतलोक ले जाएगा सबको। अब बताओ यार, सतलोक ले जाएगा, कैसी कैसी बातें हैं, कितने लोग, वो 4 लोगों को और धकेल रही है उसमें। असली लोग चले गए, नहीं राम जी आप महत्वपूर्ण हो, कुछ अच्छा कर जाओ जाते जाते, उस शक्ति के मार्ग पर चलो, ऐसी भाषा मत बोलो। वो लोग सर्वशक्ति मानते, ये जितने लोगों को नाम लेके बोला है ना, गीता में नाम लिया है ना, वहां तक है, दुर्वासा को, भृगु को। अब आपका प्रकोप अगर हो रहा है, क्यों परवाह करते हो? आप तो सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य पे चलो, और मैं कह रहा हूँ ब्रह्मचर्य सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अपने आप सिद्ध होगा उस अपान प्राण से। तो नियमित आहार करने वाले योगी जन वो नियमित कम करते चले जाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप कमजोर नहीं होगे। 200 ग्राम भोजन है मान लो, आप एक टाइम में खाते हो, उसमें गुड़ भी डाल दिया, नारियल भी डाल दिया, प्रोटीन सब्जी भी डाल, मतलब जो जो आप खा रहे हो, और घेरंड संगीता में बाकायदा लिखा है, पालक, मेथी, बथुआ, लौकी, कुमड़ा, मतलब सब्जियों तक के नाम लिखे हैं। बुद्ध की सब्जियां अलग हैं। अगर मैं इस चक्र की साधना कर रहा हूँ वायु तत्व की, तो उसकी सब्जियां अलग हैं खाने के लिए, दालों के विषय में कम का। और अगर नाभि चक्र की साधना कर रहा हूँ, उसकी सब्जियां अलग हैं, ये आलू और ये ठीक है। बताया है किसी गुरु ने, कभी कहा जो कुछ मैं बोल रहा हूँ तुम कह रहे मैं ऊब चुका हूँ, तुमने तो सुना ही नहीं, अब सुन रहे हो, पहली बार सुना आपसे पहले? नहीं, आपसे पहले सुना हो तो बता दो, लो मैं आपकी शक्ल दिखा दे रहा हूँ, सुना आपने ये? नहीं आपने सुना है, आप लो मैं आपकी शक्ल दिखा दे रहा हूँ। नहीं सुना? तो फिर आप तो कह रहे मैंने सत्संग सुन लिया, मैं ऊब गया हूँ। प्रैक्टिकल तो सुना ही नहीं आपने, प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं आपने। कहाँ किया, किसने बताया? कितने दिन का प्रयोग किया? 1 महीने का? आप जाके घुस गए उसमें, जाके मान लो नडियाड के आश्रम में, किसी आश्रम में, मतलब हमारे और चेले घुसे, वहाँ जाके तरंगों से और डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप तो आश्रम बना के बैठे, ये आश्रम दिव्य हो सकता है, यहाँ की तरंगें बदल सकती हैं। कहाँ किया आपने किसी गुरु का? रहे कभी किसी के निर्देशन में कि जो 24 घंटे आपको करा रहा है, आपका सोना उठा, नियमित आहार करा रहा है, तो घटाते 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 और कमजोरी ना आए। तो नियमित आहार करने वाले योगी जन तब प्राणों का प्राणों में, यानी ये भी प्राण आया नहीं है तो प्राणों का प्राणों में हवन होगा, ये गीता के अनुसार। आप गीता को पकड़ लो तो भी आपका उद्धार हो जाएगा, और शक्ति पता लगने लग जाएगी, प्राणों की शक्ति। तब प्राणों का प्राणों में हवन हो जाएगा, तो वहीं पहुंच जाओगे जहां वो परमांश पहुंचता है। आपको डुबा दें, आपको शीशे बंद कमरे में रख दें, और तब दिखाने विखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ऋषि मुनि ने कहा, गुरु आज्ञा हो गई, जैसे मैंने 2-3 प्रयोग दिखा दिए, एक और है, एक आध और डालूंगा, बार बार नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बन गया, मैं डाल दिया, दिखा दिया, उतना बहुत है। मेरे को प्रदर्शन के लिए आया, अब ये बागेश्वर बाबा, इसकी जिंदगी खराब होगी, हर वक्त इसके पास टाइम ही नहीं आगे बढ़ने का, है ना। उसे एक आत्मा, इसके बारे में अलग से बताते हैं, उसके क्या है, वो आत्मा बता रही है। जिस दिन बागेश्वर बाबा बुढ़ा होगा, मर जाएगा, तो ये भी किसी को बताएगा, ये इसका भविष्य बता रहा हूँ। अभी तो शादी नहीं हुई, वाकपटु बहुत है, पकड़ में आता नहीं, तर्क शक्ति बहुत है, ये दुनिया में तर्क से ही सिद्ध कर, जो जितना बड़ा तर्कशील है, आप जैसे लोगों को तर्क से समझा देता, आप इससे प्रभावित हो गए। मैंने गारंटी से, आखिर कुछ तो होगा, एक आदमी गारंटी से कह रहा, कल भी कह दिया, फोन पे कह रहा, तुम यहाँ भी संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि आदमी तुम कोई और है, मैं ही जानता हूँ, पूरी दुनिया में अकेला आदमी, आज मैं बता रहा हूँ यहाँ रिकॉर्ड, आज से 2 साल पहले तुम तो प्रेम से मिलने आ रहे हो, बड़े मीठे, और उसके बाद हम लोग भोजन कर रहे हैं, और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि तुम्हारी मेरी नहीं बनेगी, तो अब सोचा नहीं यार, ऐसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ और ये कह रहा नहीं बनेगी, नहीं जैसा शब्द क्यों ला रहा है। अब तो खुद निभाने लग गए, शायद सबसे ज्यादा सहनशील भी मैं ही रहा, इतनी सहन शक्ति, समझे। और आप जा रहे हो भाग्य की, आपसे आगे निकल गया, क्यों? आप जैसे आदमी, क्योंकि आपको बाहर का आचरण पसंद आता है, मीठा बोल पसंद आता है, रुका सूखा क्यों पसंद आएगा? तो वो नियमित आहार करने वाले योगी जन, क्या नियमित गीता के अनुसार घटाया कभी यार, कि 36 दिन में मान लिया जाए चंद्रमा के आहार से आप चल रहे हैं, तो शाम का भोजन हमारा चंद्रमा का, ठीक है। जन्म कुंडली नहीं, कई दफा घटना कुंडली से बना लेता हूं मैं,
आपके विवाह में 2 भाग्य जुड़ रहे हैं ना, मैं वहाँ से घटना कुंडली शुरू कर दूंगा और आप मिलान कर दूंगा। मैं आपको डेटें बता दूंगा कि ये हुआ होगा, मिलान देना। आप देखो मेरी ज्योतिष विद्या, मतलब करता नहीं, ज्योतिष विद्या को देख लो, परख लो, और आने वाली डेट ये है। क्यों नहीं बताया जाना चाहिए कि गुरु कब प्राप्त होगा? अगर आपके भाग्य में अध्यात्म है तो गुरु मिलना चाहिए। प्रकृति भी गुरु होती है, मक्कारी का जवाब। कृष्ण भी गुरु होते हैं, मक्कारी के जवाब। गणेश जी भी गुरु है, मक्कारी। ये भरमाने वाले, ये जो इस तरह के उल्टे सीधे जवाब देते हैं, यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है। तो कृष्ण ने इतनी पूरी गीता लिख दी, यज्ञ यज्ञ, कोई जरूरत नहीं, बस उनके नाम का मंत्र जप लो, गुरु के नाम का, और क्या है भाई, यही सत्य है फिर तो। ये वीडियो शायद 1 घंटा 13 कितना चला गया भाई। आज का वीडियो खत्म करते हैं। नियमित आहार करने वाले योगीजन, मैं समझ गया ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, इतना समझ में आ गया आपके। ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म शक्ति। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म शक्ति, आत्मज्ञान से आत्मशक्ति की उत्पत्ति होती है, ये असली ब्रह्म ज्ञान है। और नियमित आहार करने वाले योगी जन तब जा करके वह प्राणों का प्राणों में हवन होगा, आप भी परमात्मा की वहीं पहुंच जाओगे। तब वहां से जाकर के आपके एक संस्कार आगे नहीं बनेंगे। ठीक है मेरे श्रोताओं, हो सकता है आज की कोई बात, कुछ ठोस बातें आपकी समझ में आई हों, तो बताइएगा, 2 शब्द लिखिएगा। कुछ मिला हो आपको तो बताइएगा। हम दोनों की अंतरंग वार्ता थी और कुछ व्यक्तिगत बातें भी आ गई हैं जो आपके लिए हो सकता है कुछ सीख देने के लिए हो। तो ओम तत्सत।